Good morning, students. Today we will start your new chapter. It is database management system. In this unit, third, you will learn about database and MySQL, SQL. So, as we already discussed in 11th standard about DBMS, so हमने देखा था उसमें DBMS के बारे में structured query language SQL जो है how can we create a table, how can we create a database and what is the command. Okay, queries हमने देखी थी. So वही यहाँ पर continue है in your 12th standard. In this chapter, you will learn about introduction of DBMS, relational data models, MySQL, creating tables in MySQL, inserting data into table. Okay, so it is your 30 marks unit. Okay, 20 marks for theory and 10 marks for practical. So in this chapter, we will discuss start introduction. A database system is basically a computer-based record keeping system. सिंपली समझ लीजिए डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है. एज वी नो डेटाबेस लाइक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सिस्टम में. हम जो भी इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन हो, हमारा डेटा हो, हमारी फाइल्स हों, वो सब आपकी डेटा होती है. ठीक है. सो उस डेटा को हम हमारे अकॉर्डिंग स्टोर कर लेते हैं हार्ड डिस्क पर. हम कॉपी कर लेते हैं, पेन ड्राइव से कॉपी करें या इंटरनेट से डाउनलोड करें, वो सिस्टम में हमारे स्टोर्ड हो रही है. सो इट दैट इज़ योर डेटा. अब उस डेटा को हम मैनेज करते हैं, लाइक हम हमारे अकॉर्डिंग उसको फोल्डर में पुट करते हैं. हमारे अकॉर्डिंग हम उसको डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, वॉट एवर जहाँ हमें सूटेबल होता है हम उसको वहीं पर जाके सेव करते हैं. अब उसको हम मैनेज भी कर रहे हैं टाइमली. हम उसको क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई फाइल नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर देंगे, आप उसको कहीं और मूव करा देंगे. तो ये सारी जो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं हमारे नॉर्मली कंप्यूटर डेटाबेस पर, उसी टाइप से आपका जो डेटाबेस क्रिएट होता है जैसे, वो भी इसी तरीके से मैनेज होता है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम लाइक अ सॉफ्टवेयर. सिंपली समझ लीजिए DBMS इज अ डेटा बेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम. सो डेटा इज और इंफॉर्मेशन, बेस है उसका. नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. और आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, उसको टाइमली डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका सिस्टम. तो सिस्टम क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर, कि आप किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके डेटा को क्रिएट कर रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. तो सिस्टम मीन्स सॉफ्टवेयर. जैसे माई एसक्यूएल एक सिस्टम हो गया आपका. अपने एम एस एक्सेस अपन ने देखा है, एम एस एक्सेस में भी हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं. ठीक है. तो वही चीज़ है यहाँ पर. अब डेटाबेस सिंपली जो है कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. ठीक है. जैसे आपकी बात करें, अटेंडेंस रजिस्टर होता है हमारे स्कूल का. उस अटेंडेंस रजिस्टर को भी हम एक तरीके का डेटाबेस बोल सकते हैं. उस अटेंडेंस रजिस्टर में आपके ईयरली बेसिस पे अटेंडेंस वहाँ पर अवेलेबल होती है. आपका जो है रोल नंबर वहाँ रहता है और आपके नेम वहाँ पर रहता है. तो उसमें क्या हो रहा है, आपका मंथली अटेंडेंस रेडी हो रही है. अब उस अटेंडेंस में आपका प्रेजेंट थे, कब एब्सेंट थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है. तो उसी टाइप से हम हमारे इलेक्ट्रॉनिकली या हम जो कंप्यूटराइज डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वो भी उसी तरीके से अरेंज होता है. किसी एक टॉपिक पर या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे हम स्टोर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसे हम डेटाबेस के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं. देखिए, द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रेफर टू एज द डेटाबेस contains information about one particular enterprises. In a typical file processing system, permanent records are stored in various files. A number of different application programs are written to extract records from files and add records to the appropriate files. But this scheme has a number of major limitations and disadvantages such as data redundancy. अब data redundancy यहाँ पर एक नया word आया है, that is a duplication of data. सिंपली समझ लीजिए, आपके स्कूल में आपके क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर में एक ही नेम के 2 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. अब मान लीजिए अंकित 1 और अंकित 2. ठीक है. अंकित शर्मा और अंकित शर्मा, दो सिमिलर सरनेम के भी स्टूडेंट वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, हम उनको रोल नंबर चेंज होता है. तो रोल नंबर जो होता है वो आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से हम उसको प्राइमरी की बोलते हैं, कि भाई रोल नंबर है वो यूनिक नंबर रहेगा, कि जो 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो हो रहा है, तो वो जिसका 1 है वो 1, एक क्लास में 1 एक ही रहेगा रोल नंबर. ओके. बट
यहाँ पर जो डेटा रिडंडेंसी बोला है, तो इन केस आपके 2 स्टूडेंट्स सिमिलर नेम के हैं, तो अब क्या हो रहा है, एक ही तरीके का डेटा वहाँ पर अवेलेबल होगा, सिमिलर डेटा 2 टाइम्स वहाँ पर आ रहा है, तो डेटा रिडंडेंसी, डेटा का डुप्लीकेशन वहाँ पर हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि डीबीएमएस हमारा जो है वो डेटाबेस रिडंडेंसी पे ही वर्क करता है कि आप डुप्लीकेशन डेटा को एंटर नहीं कर सकते, यानी एक ही इंफॉर्मेशन हम 2 टाइम्स एक प्लेस पे स्टोर नहीं कर सकते। इसे समझें, हम नॉर्मल जो है कंप्यूटर में कोई फाइल हमने ऑलरेडी माई एसक्यूएल 1 नाम से सेव कर रखी है, अब उसी फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं वापस उसी फोल्डर में जहाँ ऑलरेडी वो फाइल स्टोर्ड है माई एसक्यूएल 1 नाम से, और वही माई एसक्यूएल 1 नाम से आप दोबारा जब उसको कॉपी करेंगे तो वो उसको आपको बोलेगा कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये फाइल तो ऑलरेडी यहाँ पर है इस नेम से। तो आप क्या करोगे, जब उस फाइल का नेम चेंज करोगे तभी वो फाइल वहाँ पर एंटर होती है। तो ये जो है कंप्यूटराइज डेटाबेस का रूल है कि वो डेटा रिडंडेंसी एक्सेप्ट नहीं करता, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं लेता। पर हम नॉर्मली अगर हम पेन से हमारे रजिस्टर में राइट करते हैं तो हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर देखिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी, अनशेयरेबल डेटा, unstandardized data, insecure data, incorrect data. So a database management system is answer to all these problems as it provides a centralized control of data. अब आप अगर हम बात करते थे कि भाई नॉर्मली पहले लाइक जब डेटाबेस नहीं आया था उस टाइम पे आपका जो डेटा होता था, वो इन्फॉर्मेशन होती थी, वो सब रिटर्न में होती थी, लेजर एंट्रीज या उसके जो है बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, उसमें वो एक मुंशी टाइप या अकाउंटेंट वो उसको पूरी एंट्री करते थे। अब इन कंडीशन अगर वो इन्फॉर्मेशन या वो फाइल या वो लेजर रजिस्टर जो है वो कहीं खो गया या कुछ उसमें इश्यूज हो गए, है ना, तो वो मान लीजिए कि कुछ कुछ भी एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे वो रजिस्टर लॉस्ट हो गया। अब क्या होता था, आपका पूरा डेटाबेस लॉस्ट, कंप्लीटली आप ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें अगर अभी कंप्यूटर जो है आपका बैंक का जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि अगर उस बैंक के डेटाबेस पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या बैंक का डेटाबेस क्रैश हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो आप जितने उसके कस्टमर है, जितने उसके जो है अकाउंट जिन होल्डर हैं, उन अकाउंट होल्डर्स की क्या प्रॉब्लम होगी, वो अपने पैसे को बिल्कुल भूल जाएं। बैंक को इन्फॉर्मेशन क्या पता चलेगी कि भाई किसके अकाउंट में कितना अमाउंट था। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। अब डेटाबेस क्या हो रहा है, हम इसकी एक बैकअप कॉपी रख सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता था, एक ही रजिस्टर को हम जो है मेंटेन करते थे। ओके, अभी क्या हो रहा है आपका, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, अनशेयरेबल डेटा, अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा, इनसिक्योर डेटा होता था, इनकरेक्ट डेटा भी हो जाता था, कई बार गलतियाँ हो जाती थी, कोई भी मान लो उसमें वैल्यूज़ में चेंज कर सकता है, ओवरराइट कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने हमारी सॉल्व कर दी। अब क्या हो रहा है, हमारे डेटाबेस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर एडवांटेजेस देखते हैं। सिंपली डेटाबेस सिस्टम रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। ओके, जो अभी मैंने आपको बताया था कि लार्ज डुप्लीकेशन वैल्यूज उसमें नहीं आती। डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। दैट इज़ वेरी सिंपल कि हमारा जो डेटाबेस है हम उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, सीडी या फिर मेल, या फिर हम फाइल शेयरिंग के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस है उसको हम इजीली कॉपी पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। सो डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड डेटाबेस अभी हम क्रिएट करते हैं, अगर उसमें मान लीजिए कोई एडिट करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वो इजीली हम कर सकते हैं बिना ओवरराइट किए हुए। बट पहले अगर मान लीजिए रजिस्टर बेस्ड डेटाबेस होता था, रिटर्न बेस्ड, तो उसमें हमें हर चीज़ अगर गलत वैल्यू राइट कर दी तो फिर हमें उसको कट करना होता था, फिर देन अगेन दोबारा कुछ करना होता था। बट इसमें क्या हो गया, ऐसा नहीं है। सो सेंट्रलाइज डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या है, मान लो एक सिस्टम में आपने पूरा डेटा स्टोर कर रखा है, अब उस अदर सिस्टम पे हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ आप उसको विजिबल कर सकें। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है वो इंश्योर कर देता है भाई डेटा सिक्योर है। आपका किस तरीके से होगा, देखो आपने 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो जो आपका सीबीएसई का जो डेटाबेस है उसने आपको सिर्फ इतनी ही परमिशन दी कि आप अपने रोल नंबर एंटर करके और उससे अपना रिजल्ट
फाइंड कर सकते हैं। अब आपने वो रिजल्ट को फाइंड कर लिया तो आप उसके डेटाबेस में कोई एडिट नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल ये जो है परमिशन नहीं है। तो वो सिक्योरिटी हो गई ना उस डेटाबेस की, कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने रोल नंबर एंटर करके और अपना रिजल्ट डाउनलोड कर रहे हैं। उस रिजल्ट को सिर्फ आप डाउनलोड या प्रिंट ही दे सकते हो, उस रिजल्ट में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। तो वो क्या हो गया, आपका जो डेटाबेस है वो सिक्योर है। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी इंटीग्रिटी मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल एक्चुअल में है क्या? अ डेटा मॉडल रेफर्स टू अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड सर्टेन कंस्ट्रेंट्स दैट द डेटाबेस शुड ओबे। फर्स्ट है इसमें मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल फॉर डेटाबेस इज द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। यानी कि आपका जो डेटा होता है वो आपस में रिलेशनल होता है। रिलेशनल किस तरीके से होगा अभी आगे देखेंगे। इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। सबसे पहली चीज, टेबल्स में ही हमारा जो डेटा होगा वो स्टोर्ड होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सो दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, रोज और कॉलम्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज अ टेबल। सो उस टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। Relations, a row in a table represents a relationship among a set of values. Since a table is collection of such relationships, it is generally referred to using the mathematical term relation, from which the relation data model derives its name. अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं आपके डिफरेंट टर्म्स यूज इन रिलेशनल मॉडल। सो सबसे पहले आता है रिलेशन। अब रिलेशन का मीन समझ लीजिए कि एक टेबल जो है वो दैट इज अ रिलेशन। अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकली रिलेटेड डेटा। डेटा मस्ट बी एटॉमिक इन सेल। ऑल रोज ऑफ दीज टेबल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इमैटेरियल। सिंपल समझ लीजिए, एक टेबल में जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसका आपस में रिलेशन होता है। जैसे हमने एक स्टूडेंट का नेम आपने एंटर किया तो उस स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग उसका रोल नंबर रहेगा, उसकी अटेंडेंस रहेगी। तो वो आपस में जो टेबल में डेटा है वो आपस में रिलेटेड है। उस रिलेटेड डेटा को ही हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। नेक्स्ट है डोमेन। दिस इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन अ गिवन कॉलम्स आर ड्रॉन। डोमेन क्या हो रहा है, आपने मान लीजिए तो डोमेन इज अ कॉलम में जो वैल्यूज रहेंगी उन वैल्यूज की जितनी भी एक्चुअल वैल्यूज हैं दैट इज अ कॉलम डोमेन। टपल नॉर्मली हम बोल सकते हैं रोज को, अ रो ऑफ अ रिलेशन इज जनरली रेफर टू एज अ टपल। पूरी जो रो होती है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो आपने एक रोल नंबर कॉलम लिया, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट की अटेंडेंस लेने। तो अब देखिए स्टूडेंट का जो रोल नंबर हमने मान लो 101 लिया, नेम लिया, उसके बाद में अटेंडेंस आई, तो वो जो पूरी डिटेल है, वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है रो में, वो एक सिंगल रो हम बोल सकते हैं उसको टपल। एट्रीब्यूट, अ कॉलम ऑफ रिलेशन इज जनरली रेफर टू एज एन एट्रीब्यूट। आपका जो कॉलम रहेगा उसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको नॉर्मली फील्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो डिग्री है, डिग्री क्या हो रहा है, द रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। एक टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। कि उसमें हमने मान लो 101, 102, 103, 104, 105, तो उसमें हमने मान लो 5 वैल्यूज एंटर की हैं, तो डिग्री आपकी उसकी 5 रहेगी। तो उसमें हमने 5 डेटा एंटर किया है, 5 टाइप के हमने टपल्स क्रिएट किए हैं, तो वो डिग्री कहलाती है। ओके, सो इसी टाइप से इसमें आगे देखेंगे। कार्डिनलिटी है द रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, कि आपके टपल्स कितनी है। डिग्री कॉलम्स के लिए रहेगी और कार्डिनलिटी आपकी टपल्स के लिए रहेगी। ठीक है। व्यू है, इट इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डजंट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट बट इट इज इंस्टीड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग। आगे आपका आएगा व्यू। प्राइमरी की जो यूनिक की होती है दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। इसको हम डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा है कैंडिडेट की। अब प्राइमरी की का यूज़ सिंपल समझ लो कि मान लो आपने रोल नंबर 101 आपका है और 102 किसी और का है, लेकिन उनके जो नेम है वो दोनों के सिमिलर हैं। ठीक है। उनकी बर्थ डेट भी सेम आ जाती है। कई बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, मान लो अपने स्कूल में ऐसा नहीं है तो अदर ऑल ओवर इंडिया हम बात करें तो उनके पेरेंट्स के नेम भी सेम निकल सकते हैं। पॉसिबिलिटी है इसमें कि उनके पेरेंट्स के नेम भी सेम हो सकते हैं, सर नेम भी सेम हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो डेटाबेस होता है इसे, तो उसमें क्या होता है कि हमें प्राइमरी की सेट करनी पड़ती है।
जैसे सीबीएसई का डेटाबेस उठाएं तो आपके नेम से और भी अदर स्टूडेंट्स भी होते हैं, है ना, उनका सरनेम भी मैच हो सकता है हमारे से। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अब सीबीएसई का डेटाबेस तो ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। तो उसमें क्या इश्यूज आ रहा है कि मान लो आपके डेटाबेस में आपके मैथ में 90 मार्क्स आए और उस जो अदर स्टूडेंट है उसके 60 मार्क्स आए, तो अब क्या हो रहा है, अब अगर डेटाबेस में हमने प्राइमरी की सेट नहीं कर रखी है, आपका रोल नंबर सेम नहीं मतलब नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके नेम के बेसिस पे अगर वो मार्कशीट क्रिएट करते हैं तो वो आपके 90 मार्क्स को 60 आपके हो सकते थे, उसमें वो जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसा हो सकता था। तो इस वजह से जो है प्राइमरी की डेटाबेस में सेट की जाती है कि भाई आपका जो रोल नंबर है वो आपका रिजल्ट रोल नंबर के अकॉर्डिंग आता है। तो रोल नंबर उनके अकॉर्डिंग जो वो क्रिएट करते हैं, तो वो जो सीरीज वो लेते हैं उसमें वो रोल नंबर यूनिक ही रहता है, एक सिंगल रोल नंबर पे वही सेम रहेगा, वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता है हमारा जो सीबीएसई या हमारा जो एसक्यूएल का जो डेटाबेस होता है वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता, इसलिए वो प्राइमरी की सेट की जाती है कि उसी प्राइमरी की के अकॉर्डिंग हम हमारे डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की all attributes combinations inside a relation that can serve as primary key are candidate keys, as these are candidate for primary key position। वही सेम चीज अल्टरनेट की, a candidate key that is not primary key is called an alternate key। जो हमारी प्राइमरी की नहीं है, that all are called alternate key। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की नॉन की एट्रीब्यूट है whose values are derived from the primary key of some other tables is known as foreign key is its current table। तो फॉरेन की जो है वो एक प्राइमरी की से ही ड्राइव की जाती है। तो ये सारी जो है आपके रिलेशनल डेटा मॉडल में आता है पूरा चीज़। डेटाबेस इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस क्लियर हुआ आपका, तो इसमें आप एक बार रीड करिए और इसको मेमोराइज करिए।